बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम नोटेशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो इन सेट्स, एज वी नो इन सेट्स, builder in sets, set builder notation, set builder notation is suitable for infinite sets. Set builder notation is suitable for infinite sets. Infinite sets क्या होते हैं? जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। लिमिटेड में तो जो है वो आसानी से सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन अनलिमिटेड को हमने रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए सेट्स में सेट बिल्डर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो फंक्शंस जो हैं वो उनमें कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं वो फाइनाइट सेट्स के दरमियान होते हैं, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट फंक्शंस के दरमियान होते हैं, यानी इनफाइनाइट सेट्स के दरमियान होते हैं, यानी ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की का जो नंबर है वो लिमिटेड नहीं होता, तो उनके फिर ऑर्डर्ड पेयर्स भी जो हैं वो अनलिमिटेड बनते हैं। अगर अनलिमिटेड सेट्स के दरमियान फंक्शन होगा तो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स भी जो हैं वो अनलिमिटेड बनेंगे। तो इनफाइनाइट सेट्स, बिकॉज the number of elements in infinite sets are unlimited. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट सेट्स में अनलिमिटेड होता है। सिमिलरली if a function is between two unlimited या two infinite sets, two infinite sets the ordered pairs will be unlimited. So we can use
builder notation method, we can use builder notation method for functions also. यूज नोटेशन मेथड ही आप कर लें, नोटेशन मेथड फॉर फंक्शंस आल्सो। तो लेट वी हैव अ फंक्शन f, f is equal to -1 1 0 0 1 1 2 4 2 4 3 9 4 16 डैश डैश डैश, ये अनलिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन में मौजूद हैं। जिस तरह किसी सेट इनफाइनाइट सेट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसी तरह इस फंक्शन में भी अनलिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। इनफाइनाइट सेट्स के दरमियान ये फंक्शन है। तो अब आप इसकी डोमेन एफ इज इक्वल टू क्या होगी, डोमेन एफ -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये इसकी डोमेन होगी। रेंज एफ इज इक्वल टू 1, पहले 0 आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये देखें ये 1 है ना, तो 1 पहले 0 आएगा, रेंज ये है, फिर 1 कॉमन है, एक मरतबा आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 फिर 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा और डैश डैश। इस तरह से ये इसकी जो रेंज है अनलिमिटेड होगी, क्योंकि अनलिमिटेड पेयर्स हैं। अब इसका आपने क्या करना है, ये देखना है कि दिस फंक्शन नोटेशन जब करेंगे, इसकी नोटेशन इसकी नोटेशन करेंगे। इसकी नोटेशन कैसे होगी कि
this function can be written as किस तरह f इज इक्वल टू एक्स वाई such that y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो गया, वन माइनस वन हो या वन हो उसका स्क्वायर वन ही होगा, यानी ये x है क्योंकि डोमेन x होती है और जो रेंज है वो y होती है। तो अगर x जो है y जो है वो x के स्क्वायर के इक्वल है, y जो है ये जीरो है ये y है, तो x में जीरो है तो जीरो का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो जीरो ही होगा। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इस शक्ल में यानी नोटेशन इस तरह से होगी। आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम बनाएं, इस फंक्शन की डायग्राम जो बनेगी वो इस तरह से होगी। ये फंक्शन f की डायग्राम है जिसमें रेंज और डोमेन दोनों आएंगे, एक तरफ रेंज डोमेन आ जाएगी और एक तरफ रेंज आ जाएगी। डोमेन में क्या है, डोमेन में है -1 0 1 2 3 और 4, ये डोमेन में है, ये डोमेन f ये है, ये रेंज f है, ये रेंज f होगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 4 9 9 और 16। अब ये देखें, जीरो का फंक्शन जीरो से होगा, -1 का 1 से होगा और ये 1 का भी 1 से होगा, ये 1 का फंक्शन भी 1 से होगा, 2 का फंक्शन 4 से होगा, यानी ताल्लुक, फंक्शन का मतलब ताल्लुक, 3 का 9 से होगा और 4 का 16 से होगा। इस तरह से ये इनका ताल्लुक बन जाएगा, 0 का 0 से, -1 का 1 से और 1 का भी 1 से होगा, क्योंकि अगर -1 का स्क्वायर लें फिर भी 1 आता है और 1 का स्क्वायर लें फिर भी 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से इनकी डोमेन एंड रेंज बन जाएगी। तो ये फंक्शन f है, उसकी ये शक्ल है, उसकी ये डायग्राम है, ये इस तरह से फंक्शन बनेगा। इस तरह से ये फंक्शन बनेगा। तो ये आप इस तरह इसकी नोटेशन जो है वो कर सकते हैं। As notation is shown, notation
is shown in the figure। ये फिगर के अंदर जो है नोटेशन शो कर दी गई है। इस तरह से ये फंक्शन बना है, डायग्राम के जरिए भी शो कर दी गई है और वो पता चल रहा है कि 1 - 1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 और 0 का स्क्वायर 0 और 2 का 4 और 3 का 9। इस तरह से ये रिलेशंस हैं इनके। तो इस तरह से ये आपका नोटेशन ऑफ फंक्शन एक आर्टिकल है, ये खत्म हुआ है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शंस की पहचान कैसे हमने करनी है, क्योंकि टाइप्स हमने पढ़ी थी। अब उसकी जो है हमने रिकॉग्निशन करनी है कि कोई फंक्शन है तो कौन सा ये फंक्शन है। ये इनटू है, 1 to 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव यानी 1 to 1 एंड ऑन टू है। ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी। चारों के में से इनमें से एक्सरसाइज जो आपकी 3.3 है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम बताएंगे कि इसमें कौन सा जो सेट है, कौन सा जो फंक्शन है वो मौजूद है। Which of the following diagram represent function and of which type? Which of the following diagrams represent functions? इनमें से कौन कौन से डायग्राम्स फंक्शन है? रिप्रेजेंट फंक्शंस यानी कौन सी डायग्राम है जो फंक्शंस को जाहिर करती हैं, और अगर वो फंक्शन है तो वो विच टाइप ऑफ फंक्शन है। एंड ऑफ विच टाइप, एंड ऑफ विच टाइप। पहली डायग्राम है फिगर 1। अगर आप देखें, पहली डायग्राम है इसमें एक में है 1 2 3 और इधर है ए बी सी और डी। अब ये इसने फंक्शन इधर अपनी तरफ से ये बनाने की कोशिश की है रिलेशन, और ये दरमियान में भी ये देखें ये लगा गया है और इधर भी निशान लगाया है। फिर ये दूसरा इसने यहाँ पे 2 के साथ सी का करने की कोशिश की है, सी, और यहाँ भी एक निशान लगा दिया है, और एक जो है वो ए के साथ बनाने की कोशिश की है, और एक जो है
v के साथ बनाने की कोशिश की है। तो ये इस तरह से इसने कोशिश की है, लेकिन ये फंक्शन इस तरह से नहीं बनते। आपको पता है कि एरो हेड किस तरह लगते हैं, तो ये कोई फंक्शन नहीं है। ये फिगर 1 जो है, फिगर 1 इट्स नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये तो उसने ऐसे ही एक जो है खुद से ही जो है वो कोशिश की है। तो ये कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बन रहा है किसी तरीके से भी, तो ये इट्स नॉट अ फंक्शन। फिगर 1। फिगर 2 में देखो। फिगर 2 फिगर 2 में ए बी सी और 1 3 5, अब ये ए का उसने बनाया है, अब यहां भी वो शो कर रहा है, ठीक है। बी का भी बनाया है 3 के साथ, और ए की उसी समत में इसको भी शो कर रहा है, और सी का बनाया है 5 के साथ। ये रिलेशन, ये रेंज, ये आपका डोमेन है, इसकी फंक्शन की डोमेन है, और ये रेंज है, और ये करेक्ट है, ये फंक्शन को शो कर रहा है। फिगर 2 है। अब ये फिगर ये शो कर रही है कि ये इसकी जो रेंज है वो बी के इक्वल है, यानी सेट 2 के इक्वल है रेंज। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू सेट है। और दूसरा ये है कि इसका कोई एलिमेंट भी जो है, सेकंड एलिमेंट कोई भी इक्वल, किसी पेयर में भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये 1 to 1 है। तो दोनों खुसूसियात हो गई। तो जिसमें दोनों खुसूसियात 1 to 1 प्रॉपर्टी भी हो और जो है वो ऑन टू प्रॉपर्टी भी हो, वो कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो इसका लिख लें, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट a function, and it represents a function। और कौन सा फंक्शन है, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन है। इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। उसके बाद नंबर 3 है आपका, इसको भी देख लें।
ए बी और सी, थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसके बराबर कर लें, ए बी एंड सी। तो ये भी उसने शो किया है। तो ये भी सेम उसी तरह ही है कि इसका जो रेंज है वो सेट 2 के बराबर यानी बी के इक्वल है। अगर इनको ए बी कहें, ए बी कह लें, ये सेट ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये बी है, ये भी सेट ए और बी है। तो अब ये भी उसी तरह ही है, सिर्फ उसने तरतीब बदल दी है, रेंज को डोमेन बना दिया है, डोमेन को रेंज बना दिया है। तो ये भी इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, इट represent a function or it is a bijective function, यानी इनटू और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इस तरह ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है कि ना तो एक तो इसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल है, इसलिए ये 1-to-1 फंक्शन हो गया, और दूसरा नो टू सेकंड एलिमेंट्स जो है इन एनी पेयर, नो टू पेयर आर इज इक्वल या सेम। तो ये ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह ये क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए ये जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 थोड़ा सा दूर बना लें। बड़ा बन जाता है, जो भी बाद में बनाते हैं बड़ा बन जाता है। ये ए है, ये बी है। अब इसमें देखें 1 M और N, और इसमें बल्कि ये भी इनको ना ही बनाए, ये तो रेंज और डोमेन के लिए है, आप इनको ए बी ना बनाए, रेंज और डोमेन के लिए है। एक्स वाई और जेड। अब ये एक्स के साथ बन गया, और ये भी एक्स के साथ, और ये जो है जेड के साथ। अब ये उन्होंने बनाया है, तो ये देखें कि ये जो रेंज है, फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट है बी का।
यानी सेकंड सेट का सबसेट है, रेंज में और भी मेंबर है, y भी है, तो ये भी फंक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, इट रिप्रेजेंट a function it is a on to into function, into function, ये into function है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सबसेट है, तो इसलिए ये into फंक्शन है। और इस तरह से ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया है, नोटेशन भी सॉल्व हो गई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि उसने सेट्स के नाम नहीं लिखे तो हमने भी नहीं लिखने, जो बुक में लिखा है हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।